नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सरस 2497 इस नाम से मेरी आईडी है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप जाकर के वहाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी स्टोरी आप लोग को अच्छी लगी तो मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। जो मेरे भैया हैं उसके बारे में कहना चाहती हूँ कि मेरे भैया बचपन में ही मेरे चाचा ख़त्म हो गए थे। जो मेरे भैया को मेरे पिताजी ने पढ़ाया लिखाया और शादी तक भी करा दिए। शायद मेरे पापा ड्रिंक भी करते थे तो कुछ बात से मेरे पापा उनको बोल दिए मेरे पापा मेरे भैया को बोल दिए। मेरे भैया को बोलने के बाद ना मेरे भैया कुछ बना रहे थे, कुछ भी बना रहे थे, पकवान बना रहे थे मेरे भैया। तो मेरे भैया पकवान बना रहे थे तो पकवान बनाते बनाते ही जो चम्मच रहता है ना तेल में, उसी से मेरे पापा के चेहरे पे ऐसा काट दिए थे। ये जो नाक है ना, नाक इसी में ऐसे कट गया था पूरा। तो फिर 1 महीना के बाद मेरे पापा ना यहाँ आए, जहाँ हम लोग रहते हैं टाउन पे, यहीं पर रहते हैं हम लोग। तो मेरे पापा आए तो मैंने पूछा कि क्या हुआ पापा, आपके नाक में जो यहाँ पर से कट गया है करके मैं पूछी। तो बोलते हैं कुछ नहीं है, मैं साइकिल से आ रहा था घर तो रास्ते में गिर गया तो ऐसे कट गया। बोलते तो मैंने विश्वास कर लिया क्योंकि मुझे पता ही नहीं था क्या हुआ। लेकिन मेरे भैया नहीं, वो क्या बोलते कुछ बना रहे थे पकवान ना, तो उसी में से ऐसा मारे तो ऐसा कट गया। देखिए मेरे मेरे पापा ही पाल पोस के बड़े किए हैं, क्योंकि चाचा तो ख़त्म हो गए थे मेरे मेरे चाचा ख़त्म हो गए थे। मेरे चाचा ख़त्म हो जाने के बाद मेरे पापा ही पाल पोस के बड़े किए, स्कूल पढ़ा दिए, शादी तक करा दिए। ठीक है, मैं ये वाला स्टोरी इसलिए बोलना चाहती हूँ आप सभी को, क्योंकि आप ही लोग राय दे के बताइएगा कि कौन सही है या गलत, कौन सही है या गलत है। मतलब हम सही हैं या मेरे भैया लोग सही हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब देखिए मेरे भाई का शादी हुआ अभी गांव में शादी होने के बाद मेरे भैया का फ़र्ज़ बनता है ना कि कुछ खर्चा वो करे, मेरे भैया करे। जैसे कि शादी का टेंट हाउस का खर्चा कर सकते थे या बावर्ची का खर्चा उठा सकते थे। मैं मेरे भैया को कुछ बोल नहीं पाई, इसलिए वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग ही सही और गलत का फैसला करिएगा। मेरे भैया से इतनी ही गुजारिश थी, जब मेरे पापा आपका खर्चा उठा दिए, जब मेरे चाचा का डेट हो चुका था, तो मेरे पापा आपके पापा के जगह खड़े हुए हैं, पाल पोस के बड़ा करके शादी भी करा दिए। तो भैया का फ़र्ज़ बनता है कि अपने छोटे भाई का हेल्प करने का। लेकिन बोलते हैं ना, जिनका हेल्प करो वही भूल जाते हैं। मतलब मेरी दीदी अकेली है घर में, घर चलाने वाली। हम लोग भी छोटा मोटा काम करते हैं। तो मेरे भैया को जितने मेरे पापा ने हेल्प किया, पूरा पढ़ाई लिखाई से लेकर शादी तक, उसका भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपने छोटे भाई का कुछ खर्चा कर दूं। तो उनकी एक बेटी है जो 20 साल की है, बहुत घमंडी है, इतनी चिड़चिड़ी है कि क्या बताऊं आपको। 4 बच्चे हैं उनके, 2 बेटे हैं 2 बेटी है। बड़ी लड़की बहुत घमंडी है। मेरे भैया ने टेंट हाउस का खर्चा भी नहीं किया। मेरी दीदी का कहना था कि एक खर्चा तो उठाते, जैसे टेंट का खर्चा उठा देते, या शादी में बावर्ची का खर्चा उठा देते, या सब्जी का खर्चा उठा देते। ये सब खर्चा उठा सकते थे बट नहीं किए। मेरे पापा ने जो खर्चा किए उनके बचपन से लेकर पूरी जवानी तक, पढ़ा लिखा के शादी तक, वो सब सारा जो जो मेरे पापा निभाए हैं, पापा बन के ही निभाए हैं, उनके पापा बन के निभाए हैं। तो सारा कुछ भूल गए वो, जो उसके पीछे मेरे पापा पूरा अपना ज़िंदगी निछावर कर लिया। अपना ही बेटा मानता था और पूरा निछावर कर दिए। और निछावर करने के बाद क्या मिला, यहाँ कट का निशान मेरे पापा को। बताइए, मेरी दीदी अकेली पूरी खर्चा उठाई, मेरे भैया ने 1 रुपया तक भी खर्चा नहीं उठाया। सब्जी का खर्चा उठा सकते थे या टेंट का खर्चा कर सकते, मतलब कोई भी चीज़ का एक ही चीज़ का खर्चा उठा सकते थे, बट उसने एक भी खर्चा नहीं उठाया। उल्टा सा हम लोग सब लड़की हैं तो हम लोग को दबाते हैं हम लोग। अब देखिए घर का बंटवारा तो मेरे पापा के टाइम पे ही हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पापा जो उनके पीछे जो इतने खर्चे किए थे, उसका कर्ज उतारने का एक था। मेरे भाई का शादी हुआ तो खर्चा एक उठा सकते थे मेरे भैया, लेकिन नहीं उठाए।
जिससे मेरी दीदी बहुत दुख हुई, बहुत ज़्यादा दुख हुई। मुझे भी तकलीफ़ हुआ, बहुत तकलीफ़ हुआ। मेरे भैया को उसकी बेटी के साथ ही मैंने बोला था कि कि एक खर्चा तो आप उठा सकते थे भैया। तो मेरे भैया बोलते थे मेरे पास तो पैसा वैसा नहीं है, ऐसा करके बोलते थे। बताइए, ऐसा थोड़ा है कि पैसा वैसा नहीं रहेगा उनके पास में। पैसा वैसा सब था, सब ठकाते हैं और झूठ बोलते हैं। क्योंकि अपना जब वक्त आता है ना लोगों का, तो अपना अपना किया हुआ को भूल जाते हैं। मेरा पापा जो उनके ऊपर खर्चा किया था पूरा भूल गए। तो अब जैसे मैं घर में मैं बोलती हूँ ये जगह हमारा है, हम यहाँ टॉयलेट बाथरूम बनाएंगे, तो नहीं, यहाँ तो हम रूम बनाएंगे, ऐसा बोलते हैं। भूल गए हैं। मेरे भैया का जो शादी कराया है ना, वो मेरे पापा ने कराया है। सारा खर्चा भूल गए हैं। भैया को पता है कि मेरे पिताजी खर्चा किए हैं, मतलब उनके बड़े पापा खर्चा किए हैं पूरे। तो उनको तो फ़र्ज़ बनता था एक बड़ा भाई के नाते कि हम उनके लिए खर्चा करें। नहीं किए, 1 रुपया भी खर्च नहीं किए मेरे भाई के ऊपर में। मेरी दीदी बस अकेली की। मेरी दीदी सबसे दुनिया में सबसे अच्छी है, क्योंकि उसकी जैसी दीदी ज़िंदगी में कभी नहीं मिल सकती, कभी नहीं मिल सकती दुनिया में। हम लोग को मेरे पापा के जाने के बाद, मतलब जितने तक पढ़ा दिए थे मेरे पापा ने, उसके जाने के बाद ही मेरी दीदी पढ़ाई हम लोग को, अपनी ज़िंदगी निछावर कर दी थी। अपनी ज़िंदगी निछावर कर ली। मेरे पापा 2011 में डेथ हो गए। मेरी माँ 2021 में डेथ हो गई। और कोई नहीं है हमारे बीच, हम ही लोग बस हैं। सब भाई बहन अपना कमाते हैं और खाते हैं। और मेरी माँ भी नहीं थी, मेरी माँ भी नहीं थी। लॉकडाउन के बाद ही ख़त्म हुई है, वैसे तो नहीं है कि नहीं ख़त्म हुई है। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि जो मेरे पापा मेरे भैया के लिए शादी बचपन से लेकर शादी तक खर्चा कर दिए, उनको अपना फ़र्ज़ नहीं भूलना था। मेरे भाई के ऊपर खर्चा करना था उनको, बट किए नहीं। गिरवी है खेत में बोलते थे, और गिरवी में छुड़ा लिया बोलते हैं, पैसा ख़त्म हो गया बोलते हैं। बताइए, इतना झूठ बोलते हैं। उनकी बेटी बोलती है मेरे पापा का जब शादी हुआ तो कोई खर्चा उठाए, हम बोलते हैं। बताइए, मेरे पापा यहाँ पर पूरा खर्चा उठा कर उनकी शादी करा दिए। इसलिए मेरा बस यही कहना है जनता से कि जिसके ऊपर पूरा पैसा खर्चा कर देते हैं, पाल पोस के बड़ा करते हैं, शादी तक करा देते हैं, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। जीवन में, ज़िंदगी में कभी नहीं भूलना चाहिए। उनको उल्टा से उसका कैसे कर्जा वापस करे ये देखना चाहिए, ताकि उसका मतलब अदा करे। मेरे भैया ने ऐसा नहीं किया, हमारे पीठ के पीछे छुरा भोंका। जब मैंने बोला कि टॉयलेट बाथरूम बनाना है, तो उनकी बेटी बोलती है हम लोग घर को बढ़ा करके बनाएंगे। बताइए, मतलब हम लोग का कोई हक नहीं है, जगह नहीं है। उनके पापा को भी बताना चाहिए ना कि ये मेरे पापा ने उनको पढ़ाया लिखाया, शादी कराई, ये सब बताना चाहिए उनको। कुछ नहीं बताते हैं। उसके पापा भी थोड़े से बेवकूफ़ है, मतलब हम ही लोग को गधा बना रहे हैं, गधी बनवा रहे हैं। पूरे फैमिली को हम लोग को गधा वधा सब बना दिए हैं। और आपने अभी हम लोग का कोई मदद नहीं किया, सिर्फ मेरी दीदी मदद की है अकेली। अभी तक शादी के लिए जो कर्जा लिए थे अभी तक पटा रहे हैं। और मेरे भैया ने 1 रुपया का मदद नहीं किया। उनको करना था मदद, ज़रूर करना था मदद, क्योंकि मेरे पापा ने उनको बचपन से पाला पोसा बड़ा करा, पढ़ाया लिखाया। उनका फ़र्ज़ था बड़े भाई का कि एक मेरी दीदी नहीं बोल रही थी कि पूरा खर्चा उठाए, एक ही खर्च उठाना था उनको। एक ही खर्च उठाते तो ताकि मेरी दीदी को हल्का लगता, नहीं उठाए, अकेले छोड़ दिए।
मतलब उनका शादी मेरे पापा ही नहीं कराया, मेरे पापा ने कराया है उनका शादी को, तो उनका भी फ़र्ज़ बनता है ना कि देने का। सब भूल जाते हैं, मेरे पापा जो करा दिए वो करा दिए, और वो कुछ नहीं किए। फिर बताइए, ऐसे ऐसे अपने रिश्तेदार होते हैं, इसलिए कभी किसी की मदद ना करें। बड़े होने से सब भूल जाते हैं। उनकी बेटी इतनी घमंडी है, बोलती है कि मेरे पापा को कोई दूसरा लोग मदद किए तो किए, मतलब मेरे पापा बेवकूफ़ थे, गधे थे जो उनकी मदद किए। आप लोग मेरी ये जो वीडियो बनाई हूँ उनको वीडियो को देख लीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ऐसा करना सही था मेरा भैया को, कि अपने छोटे भाई की शादी में 1 रुपया भी ना दे। अपने समय में तो मेरे पापा ने पूरा फुल खर्चा किया, अपना बेटा समझ के खर्चा किया, पढ़ाई लिखाई भी करा दी है, शादी भी करा दी है। लेकिन मेरे भैया का भी फर्ज था कि इनके ऊपर भी खर्चा कर सकते, लेकिन नहीं किए, पीछे हट गए। मेरी दीदी अकेली हो गई थी। बताइए, आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को, और ज़रूर बताएं कि मेरे भैया ने सही किया या गलत किया। इसलिए मैं अपने भैया से ज़्यादा बात भी नहीं करती। मैं बहुत चिढ़ है मुझे अपने भैया से, चिढ़ है, गुस्सा है, नफ़रत है, क्योंकि मेरे भाई के शादी में उन्होंने 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। करना था, क्योंकि मेरे भैया के शादी में मेरे पापा ने किया था खर्चा, इसीलिए करना था उनको, बट 1 रुपया भी नहीं खर्चा किए मेरे भैया ने, पीछे हट गए। जब उनकी पारी आई ना खर्चा होने की, तो पीछे हट गए, नहीं किए मदद। तो मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।